मरने के बाद में अंतिम कार्यक्रम क्या है? विसर्जन। अस्थियों का विसर्जन अंतिम कार्यक्रम है ना, यही सन्यास है असली। विसर्जन के लिए अपने पास कुछ रह ही नहीं जाता, नाक कान हाथ पैर तो सब जला दिए शमशान में, अब रह क्या गया है? और ये अभी तक तो भोग में ही है, किसी को मरे को जलाना भी भोग ही है, उसके प्रति आसक्ति है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। आसक्ति कब खत्म होती है? जब हाथ में राख आ जाती है, तब आसक्ति खत्म हो जाती है। फिर आसक्ति नहीं रह जाती फिर मरने वाले से। हाथ में राख आ गई, कूलरी में, मटकी में, आसक्ति खत्म हो गई। आदमी की आसक्ति धीरे 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 समाप्त हो जाती है और दूसरी चीजों की तरफ आसक्ति बढ़ती चली जाती है। जहां से थी वहां से हट गई, दूसरी तरफ बढ़ गई। इसी को मैं चक्रव्यूह को आपको जब से सिखा रहा था, ये ब्रेन बहुत जल्दी डाइवर्ट करता है खुद को, आपको तकलीफ में नहीं रहने देता। इसीलिए हमें सत्संग सुनते रहना है, क्योंकि ब्रेन को पावर देने वाला एक ही फार्मूला है, सत्संग। ब्रेन की दवाइयां जो है वो झूठी हैं, दवाइयों से ब्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सूज आ गई है, खून गाढ़ा हो गया है, क्लाउड्स बन रहे हैं, उसके लिए दवा ठीक है, पर आपके ब्रेन को डाइवर्ट होना है विचारों से, तो दवा काम नहीं करेगी। फिर दवा सुलाती है ब्रेन को, पीछे की बातों को भुलाने के लिए दवा सुलाती है, आदमी को पड़ा रखती है। ब्रेन को काम नहीं करना है, इससे वो पीछे की बातों को भूल जाए तो डॉक्टर दवा देते रहते, सोने की देते रहते। आदमी दवा खा खा के पड्डा होता रहता है, फूलता रहता है। जितनी भी ब्रेन की दवाएं लोग खा रहे हैं वो सब मोटे हो जाते हैं। आदमी सोता है खाता है, सोता है खाता है, और कुछ समझता नहीं है, तो शरीर खराब हो जाता है। पर भागवत रूपी औषधि ऐसी है जो आपको सोने भी देगी और समय पर जगाएगी भी। ये औषधि ऐसी है, आपको अच्छा सुलाएगी भी और समय पर जगाएगी भी है, और आपको वर्कआउट भी अच्छा कराएगी। पर वो गोली जो आती है मानसिक तनाव को कम करने की, साइकोलॉजिकल बीमारी की, वो तो सीधा बिस्तर पे पटक के रखती है। ऐसे आदमी को कथा में भी ले आओ तो यहां पर भी कुर्सी पे आके वो पड़ जाएगा, कुछ समझ नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। तो औषधि के साथ में परम औषधि भी चाहिए, जो सत्संग